तो हम लोग अब देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर बात करें कि 10 to 20 यानी फर्स्ट क्लास इंटरवल जो हम लोग का है, इस फर्स्ट क्लास इंटरवल में हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहें तो इसका मतलब हुआ कि बिलो 20 कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स बिलो 20 आया है। तो बिलो 20 आने वाले तो इतने ही इसी रेंज में है ना, तो उसका तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 ही है, इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्लास इंटरवल में जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि बिलो 30 कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स बिलो 30 आया है। तो बिलो 30 का मतलब ये नहीं हुआ कि 20 to 30, नहीं, बिलो 30 का मतलब हुआ 30 से नीचे कितने हैं। तो 30 से नीचे तो सब आ गया ना, ये भी इंक्लूड हो गया और ये भी इंक्लूड हो गया, ये दोनों इंक्लूड हो गया इसमें, ठीक है। तो इसलिए बिलो 30 का मतलब हुआ इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये भी, और प्लस इसका जो फ्रीक्वेंसी है अपर क्लास का, इसके ऊपर वाले क्लास का वो भी, इन दोनों को हम लोग ऐडअप कर देंगे। तो 7 + 1 8 18, या तो यहाँ से इन दोनों को ऐडअप करें या फिर ऑलरेडी यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 इसका लिखे हैं, इसको और इसको हम लोग ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 18। अब नेक्स्ट है द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द थर्ड क्लास इंटरवल। थर्ड क्लास इंटरवल का अपर लिमिट हम लोग देख रहे हैं, दिस इज 40। तो इसका जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो इसका मतलब हुआ कि बिलो 40 कितने स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स जो है वो बिलो 40 आया है, ठीक है। तो बिलो 40 के लिए ये पूरा हो गया, ये पूरा जितना इंक्लूडेड है वो, इसका मतलब ये तीनों फ्रीक्वेंसी इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ तक का फ्रीक्वेंसी ऐडअप करके तो हम लोग 18 निकाल चुके हैं ना, तो ये 18 + 9 कर देंगे, 9 1 10 7 27, यानी 27 ऐसे स्टूडेंट है जिनका 40 से कम मार्क्स आया है, ठीक है। तो ये कहलाया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर इस क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे तो 13 + 27 हो जाएगा, दैट इज़ बिलो 50 कितने स्टूडेंट्स हैं, इन सबको हम लोग ऐडअप करने जा रहे हैं। बिलो 50 में ये भी आ गया, 30 तक भी आ गया, 20 तक भी आ गया, 10 तक भी आ गया, और इन सब का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, ये सारा फ्रीक्वेंसी है, इन सबको हम लोग ऐड करके 27 यहाँ लिखें तो इसका फ्रीक्वेंसी भी ऐड करेंगे इसके साथ, तो ये 40 हो जाएगा। तो 40 जो है हमारा इस क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया, है ना। देन इस क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 and 4 1 556। देन 60 to 70 क्लास इंटरवल के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 4 फ्रीक्वेंसी जो खुद इसका है, यानी ये पूरे को ऐड करेंगे। इन पूरे का ऐड करने का मतलब ये हुआ कि इन सब का एडअप तो करके 56 लिखे ही हैं, तो 56 + 4 कर देंगे, दिस इज 60। एंड देन दिस लास्ट क्लास इंटरवल जो है 70 to 80, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 60 + 2 62। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब हम लोग लास्ट वैल्यू देखते हैं, ये लास्ट वैल्यू इस टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो सम है उसके बराबर आता है, ठीक है। बात भी सही है, जब टोटल को हम लोग ऐड करके यहाँ लिख रहे हैं। बिलो 80 का मतलब क्या हुआ, बिलो 80 का मतलब ये सारे इंक्लूड हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस केस में। तो वहाँ पर 2 से लेकर के 7 तक ये सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे तो यहाँ यही बन रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द समेशन ऑफ fi, दिस इज 62। और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सबको ऐड कर दे रहे हैं। तो कभी भी अगर चेक करना हो कि ये हमारा कैलकुलेशन सही हुआ है या नहीं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट क्लास इंटरवल का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो ऑलवेज टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है और वहाँ हम लोग उसको टैली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसी में हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग ये तो हुआ बिलो फॉर्म करना, यानी बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80। जब भी बिलो का बात करते हैं तो हम लोग अपर लिमिट से लेकर के चलते हैं, और दूसरा आता है अबव, ठीक है, अबव। तो और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये दो तरह से लोग पुटअप करते हैं, एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यही हुआ बिलो इतना, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, ये मतलब अपर लिमिट को हम लोग लेके चल रहे हैं। और मोर देन का मतलब ये हुआ कि हम लोग लोअर लिमिट को लेके चलेंगे। मोर देन 10 का मतलब ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो मोर देन बनाएंगे तो पूरा जो सम होगा 62 वो वहाँ लिखा जाएगा। देन मोर देन 20 का मतलब ये इंक्लूड नहीं हुआ, ये सारा इंक्लूड होगा, मतलब इन सब का सम करेंगे, 11 से लेकर के 2 तक का समेशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, टोटल 62 है, 62 में से 7 माइनस कर देंगे, ठीक है। मोर देन
30, मोर देन 30 में ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा, तो मोर देन 30 में या तो इन सबको ऐड कर लेंगे या फिर क्या करेंगे 7 और 1 8 18, 62 में 18 हम लोग माइनस कर देंगे। देन लास्टली मोर देन 70, इसके लोअर लिमिट को लेकर चल रहे हैं, तो मोर देन 70 का मतलब यही है, इससे ज़्यादा मोर देन तो कोई और तो दूसरा कोई क्लास इंटरवल है ही नहीं, तो मोर देन 70 कितने फ्रीक्वेंसी है 2, तो वहाँ पर 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मेशन करते हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग का इंपॉर्टेंट है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, मोड भी फाइंड आउट करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। भाग मत कर प्रयास भाग मत